सेक थीटा प्लस 1 कहिए चाहे 1 प्लस सेक थीटा कहिए, वही हुआ। 2 प्लस 3 कहिए या 3। 13.1 RS अग्रवाल का 13.8 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ये चैप्टर है और क्वेश्चन नंबर 22 है। जरा सा इसको देखिएगा, इसको कैसे प्रूव हम लोग करते हैं, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अब बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अब प्लस कॉस क्यूब थीटा और माइनस साइन क्यूब थीटा, ठीक। अब बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 हम उनको प्रूव करना है। और ये हम जानते हैं कि हमारा जो लेफ्ट साइड होता है वो LHS कहलाता है और जो राइट साइड होता है वो हमारा RHS कहलाता है। इसलिए हम चलते हैं पहले दोस्तों, देखो पहले हम LHS से चलेंगे। जब LHS से हम चलेंगे तो LHS से चलेंगे, देखिए पहले इसको क्या कर लिखेंगे हम, कॉस क्यूब थीटा और प्लस साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा और कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, ठीक। और प्लस कॉस क्यूब थीटा और माइनस साइन क्यूब थीटा अब बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक। अब देखो दोस्तों, ये हम LHS ले लिए, ये हम LHS जब लिए अब देखिए आप जानते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी आप जानते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला एक होता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा बाबू फार्मूला होता है a प्लस बी क्यू का, ये फैक्टराइजेशन फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं फैक्टराइज फार्मूला, ठीक है ना। अब देखो बाबू, इस कॉस क्यूब थीटा और प्लस का इसको हम लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं। अब देखो बाबू, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। फिर देखो बाबू, इसको हम लिख सकते हैं फिर ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर हुआ तो साइन, अब तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। क्योंकि हमारा ये फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हमारा फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। फिर इसी तरह से बाबू देखो तो ये बाई के नीचे क्या हो गया, कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा हो गया। अब फिर देखिए बाबू, ये प्लस का सीन है, ये फिर ये वाला पोर्शन हम यहाँ लिख रहे हैं। देखो फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फार्मूला होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ये फार्मूला होता है। तो देखो अब हम कर रहे हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइन प्लस, क्योंकि प्लस हो जाएगा क्योंकि देख रहे हैं प्लस प्लस ए भी है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा ये। फिर बाय के रूप में क्या है बाबू, देखो बाय के रूप में क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा है। यहाँ तक समझे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखो अब देखो बाबू, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, देखो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों सेम है, तो हम ये कट सकता है ना, ये कट सकता है भाग और ये भाग कट सकता है। फिर क्या देख रहे हैं बाबू, ये कॉस थीटा और ये इतना बराबर क्या होता है, एक होता है, इतना बराबर क्या होता है, एक होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 फिर माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो बाबू फिर क्या लिखते हैं प्लस, फिर देखो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये दोनों कट सकता है, कट गया ये। फिर इस कितना होता है, ये 1 होता है, तो ये 1 होता है तो क्या हो गया बाबू, ये 1 और प्लस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा हो गया ना, यहाँ तक हो गया। फिर देखो बाबू, ये बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन का मतलब क्या होता है, देखिए जब टूटेगा तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ना, 1 प्लस, फिर देखिए प्लस 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 हो जाएगा तो नहीं 1 हो जाएगा और प्लस फिर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। अब देखो बाबू, ये प्लस साइन थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस, तो ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस 1, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा 2, और यही ना हमारा RHS है, RHS प्रूव्ड हो गया। देखिए दोस्त, ये 13.8 चैप्टर का 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं ये दोस्त कि 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन साइन थीटा बाय इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो देखो बाबू, ये हमको पता है कि ये जो है ये हमारा LHS कहलाता है, ये क्या कहलाता है, LHS कहलाता है। और देखो बाबू, ये जो क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा RHS। RHS मतलब क्या होता है बाबू, राइट हैंड साइड, और LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड।
तो हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, तो यानी फ्रॉम LHS से चलेंगे। तो फ्रॉम जब LHS से चलेंगे हम, देखो बाबू, तो फ्रॉम LHS से क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब नीचे क्या है बाबू, देखो तो नीचे हमारा साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक, 1 प्लस कॉस थीटा। देखो जब हम LHS इसको चल रहे हैं, तो LHS जब चलेंगे इसको, आप क्या देख रहे हैं 1 प्लस कॉस थीटा, ये है ऊपर कॉस थीटा। अब देखो बाबू, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो सकता है, फार्मूला की हम जानते हैं, फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बाई के रूप में क्या हो जाएगा, नीचे बाई के रूप में होगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ना, 1 प्लस कॉस थीटा होगा। देखो फिर हम क्या कर सकते हैं, अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो प्लस माइनस और प्लस क्या होगा, -1 होगा, फिर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ना, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर देखो बाबू नीचे क्या है, नीचे क्या है साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा है, ठीक। अब देखो अब आप क्या देख रहे हो कि -1 और ये +1, तो दोनों अब ये कट जाएगा। तो फिर क्या बचा, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बच गया, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बाई के रूप में क्या होगा बाबू, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ना। अब देखिए बाबू, अब क्या हो गया, देखो कॉस थीटा और कॉस थीटा देख रहे हैं बाबू, कॉस थीटा इसमें भी है और कॉस थीटा इसमें है, तो इसमें जब दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो यानी कॉस थीटा जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, हाँ, तो यानी 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा। क्योंकि ये मान लीजिए कि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा तब ना कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बाय नीचे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा और 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा। तो आप जानते हैं कि कॉस थीटा बाय साइन थीटा, फार्मूला आप जानते हैं ना क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉट थीटा होता है, क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और यही ना हमें प्रूव करना था, RHS प्रूव्ड। देखो बाबू ये 24 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू है 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिखाते हैं। अभी आपको देख रहे हैं दोस्तों कि सबसे पहले हम इतना सोचिए कि LHS के चलेंगे, LHS से चलेंगे। जब हम LHS से चलेंगे तो क्या होगा, तो LHS से चलेंगे तो हमारा ये क्या होगा, फ्रॉम जब LHS चलेंगे तो क्या कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा, बाय के रूप में क्या होगा बाबू, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ना। देखो बाबू इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। इसमें 3 स्टेप है, इससे ये नहीं कि मतलब कैसे बनेगा नहीं बनेगा। सबसे पहले देखिए हम LHS चलेंगे, फिर आगे वाला स्टेप चलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा खुद ब खुद बन जाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब देख रहे हैं कि कॉसेक थीटा का क्या होता है बाबू फार्मूला, कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है पता है आप लोग को, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा प्लस कॉट थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है ना। ये हो गया। फिर देखो बाबू फिर क्या करेंगे, बराबर में करेंगे। फिर देखो नीचे क्या है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा 1/sin थीटा ना। फिर माइनस क्या होगा, माइनस होगा कॉट थीटा का, फिर क्या होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा ना। अब देखो बाबू फिर हम देखेंगे क्या हो कि देखो कि साइन थीटा और साइन थीटा नीचे है बाबू, LCM लेने के लिए तो आप लोग जानते ही होंगे। तो साइन थीटा तो ये क्या हो गया बाबू, ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा हो गया
अब बाई के रूप में क्या होगा, साइन थीटा हो गया। फिर देखो बाबू, फिर इसी तरह से हम लोग करेंगे। फिर देखो साइन थीटा और साइन थीटा दोनों के डिनोमिनेटर में सेम है, तो सेम है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय के रूप में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। देखो बाबू, जब ये ऊपर करेंगे तो ऊपर करेंगे तो ये साइन थीटा कट गया, तो कट जाएगा तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो बाबू, यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, देखो बाबू थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आगे के स्टेप में बहुत लेंथी चला जाता है, उस समय उस टाइप से बनाते तो हम, ठीक है, इसलिए उस टाइप से ना बना के हम इस टाइप से बनाते हैं। और इस टाइप से बनाते हुए हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज करेंगे बाबू तो क्या, रेशनलाइज में क्या होता है कि जो नीचे जो माइनस रहता है तो उसको प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉसेक थीटा ये हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ना, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू होगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ना। सॉरी बाबू, उस वीडियो के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए सॉरी, इसलिए यहाँ देखा जाए। देखिए बाबू कि ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या देख रहे हैं, ए प्लस बी और ए प्लस बी, यानी कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर नीचे क्या हो गया बाबू, आप जान रहे हैं क्या होता है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, फिर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ना। अब देख रहे हैं बाबू कि आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो जब 1 होगा तो इसका वैल्यू खत्म, तो सिर्फ क्या बचेगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का होल स्क्वायर बचेगा। ये देख रहे हैं बाबू, जो कि हमारा क्या है, ये सेकेंड देख रहे हैं ना, ये आ गया हमारा, ये प्रूव्ड हो गया। फिर इसी से बाबू फिर हम आगे चलते हैं अगेन, फिर पुनः फिर आगे चलते हैं बाबू, फिर अगेन चलते हैं हम लोग। जब अगेन चलते हैं बाबू देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि अब इसी से फिर हमको आगे के स्टेप जाना है, क्या जाना है वो, फिर देख रहे हैं आप क्या देख रहे हैं कि देखिए कि 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस टू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा है। तो हमको ये लाना है, हमको क्या लाना है, ये लाना है, यानी RHS ये हमारा लास्ट में है। तो देख रहे बाबू कि ये तो कॉसेक थीटा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना बाबू, क्या देख रहे हो कि 2 कॉट स्क्वायर थीटा है, तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कि कॉट स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा तभी ना 2 कॉट स्क्वायर थीटा होगा। यानी कि कहने का मतलब हमें क्या है कि ये कॉसेक थीटा को हमको चेंज करना है। तो कॉसेक थीटा को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पहले सबसे पहले देखो बाबू इसका ए प्लस पहले निकालिए इस तरह से, पहले कॉसेक स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा बाबू 2 इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक, कॉट थीटा हो गया ये। फिर देख रहे हैं अभी हम आपको बोले थे 2 कॉट स्क्वायर थीटा लाना है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या अभी तुरंत देखिए ऊपर में क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यानी 1 प्लस हो जाएगा बाबू कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा नहीं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो गया 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक। अब देखो अब देख रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा ना आप प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, देख रहे हैं ना, क्योंकि हमें देख रहे हैं ना ये प्रूव्ड हो गया, ये LHS प्रूव्ड हो गया, यानी यही ना हमें प्रूव करना था, यानी RHS प्रूव्ड हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया। फिर वो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखिए दोस्त, अब 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या देख रहे हैं आप, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, फिर इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। फिर वही क्वेश्चन जो 24 में देख रहे थे, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, फिर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा और प्लस
2 सेक थीटा और इंटू टेन थीटा। तो सेम अभी जो क्वेश्चन बनाए थे 24 सेम वही क्वेश्चन है। तो देखते हैं बाबू, देखो कैसे बनाते हैं हम, फिर जरा सा देखो यहाँ पर ध्यान दो। तो देखो हम तो सबसे पहले आप जानते हैं, आप लोग तो 10th का स्टूडेंट हो तो LHS और RHS समझते हैं। फ्रॉम LHS से चलते हैं, फ्रॉम LHS से चलते हैं। देखो फ्रॉम जब LHS चलेंगे तो हमारा पहले फर्स्ट LHS क्या होगा, फर्स्ट LHS क्या होगा बाबू, तो फर्स्ट LHS होगा हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये हो गया बाबू, देखो हमारा फर्स्ट LHS हो गया ये। फिर आगे की ओर चलते हम क्या बोले थे बाबू, जब ऐसा क्वेश्चन देखे ना, मतलब डबल में देखिएगा और एक माइनस देखिएगा एक प्लस देखिएगा, तो रेशनलाइज करने की कोशिश कीजिए। और रेशनलाइज में क्या होता है कि जब नीचे में डिनोमिनेटर माइनस रहता है तो इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे प्लस से करते हैं। जैसे देखिए सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, बाय के रूप में क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये हो गया, समझ गए यहाँ तक। देखिए बाबू फिर क्या करा, देखो बाबू देखो a प्लस बी और a प्लस बी, a प्लस बी और a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। फिर देखो बाबू फिर वही आप पता है आपको कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा ना, फिर प्लस सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। आपको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको तो पता है इसका इक्वल टू कितना होगा, ये 1 होता है। तो जब 1 हो गया तो इसका वैल्यू खत्म, तो इसका वैल्यू खत्म हो गया तो फिर क्या हो गया, सेक थीटा और प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर ना। जो कि देखो बाबू यही ये सेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या है, देख रहे हो ना, ये हमारा आ गया, यानी कि फर्स्ट RHS आ गया, फर्स्ट RHS आ गया। फिर बाबू अगेन, फिर मतलब अगेन यहीं से पुनः करेंगे, पुनः कहाँ की चलेंगे, फिर मान लीजिए पुनः फिर RHS की ओर चलेंगे। RHS कौन, थर्ड वाला जो हमारा RHS है, सेकेंड RHS है। तो अभी आप देख रहे हो बाबू, फिर देखो क्वेश्चन, देखो फिर क्वेश्चन क्या करा, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, यानी 2 टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि कहीं ना कहीं हमें कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसको देखते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ना है, ठीक। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब तो जानते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा ना, इतना तो जानते ही है। अब देखो तो आप जानते हैं कि हमको टेन स्क्वायर डबल लाना है, यानी टेन स्क्वायर क्या करना है हमको, डबल लाना। तो टेन स्क्वायर जब डबल लाएंगे तो इसको क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे। तो देख रहे हैं आप ऊपर देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो सेक स्क्वायर को थीटा को बाबू चेंज करेंगे क्या होगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा उस पार चल जाएगा, यानी इक्वल के उस साइड चला जाएगा, क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा ना, ये हो जाएगा क्या। अब देखो ये 1 देखो टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा कितना, यानी 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा ना, हो गया ना इस तरह से। तो यही ना हमें प्रूव करना था, यानी RHS प्रूव्ड हो गया। हाँ तो देखो दोस्त, ये 26 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 13 चैप्टर का। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि LHS 1 प्लस कॉस थीटा, यानी 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। हमें प्रूव करना है क्या, 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यानी चलते हैं कहाँ से, हम LHS से चलते हैं। तो LHS से चलते हैं, देखो बाबू जब हम LHS से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा ना। अब देख रहे हैं 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसमें कुछ दिख रहा है आपको, देखो तो ये 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा, इधर देख रहे हैं। फिर देखिए इधर 1 प्लस कॉस थीटा और इधर देखिए माइनस साइन थीटा, यानी कि कहीं ना कहीं दोनों में चेंज है, यानी दोनों अलग अलग है टर्म, दोनों टर्म अलग। इसलिए इसको क्या करेंगे वो, इसको रेशनलाइज कर दो, यहाँ से मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, रेशनलाइज करो। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा
प्लस साइन थीटा ना। फिर क्या करते हैं, देखो तो फिर करते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ना। अब देखो आगे क्या हो, आगे क्या है, देखो अब क्या है, ऊपर यानी सब के सब प्लस है, यानी 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। फिर देखो दोनों को दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म ना, दोनों तो क्या होगा, यानी ए प्लस बी ना, दोनों तो ए प्लस बी यानी कह सकते हैं हम, यानी 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा ना, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो नीचे आओ, क्या है ये नीचे, आप देख रहे हो ना, हम आपको बोले थे ना ये टर्म ना, ये टर्म और ये टर्म को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और ये टर्म ये साइन थीटा को साइन थीटा को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं ना। तो क्या हो जाएगा अब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब देखो अब ये क्या है, अब करते क्या है आगे देखो, अब देख रहे हो बाबू कि ये ए बी ये सी यानी तीन टर्म, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, क्या जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, क्या जानते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये जानते हैं फॉर्मूला होता है ये ना। अब देखिए तो इस पर आओ, देखो हम इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे उसको ऊपर वाला को, यानी क्या हो गया 1 का स्क्वायर तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर प्लस यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, फिर 2 इंटू यानी ए बी, देख रहे हो बाबू ए बी यानी 1 गुना कॉस थीटा, 1 गुना कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा ही होगा ना, फिर प्लस कॉस थीटा यानी बी इंटू सी, यानी बी इंटू सी क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर क्या हो गया बाबू देखो तो, फिर सी इंटू यानी साइन थीटा इंटू 1 तो क्या हो गया, तो फिर साइन थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा ना, ये साइन थीटा हो गया। अब बाय के रूप में क्या है बाबू, देखो तो बाय के रूप में क्या है, अब बाय के रूप में है, अब देखो इसको तो हम लिख सकते हैं बाबू, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर 1 ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी बी का स्क्वायर, अब फिर प्लस में है तो 2 इंटू कॉस थीटा होगा, क्योंकि ए इंटू बी यानी 1 इंटू कॉस थीटा तो क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। अब देखो बाबू ये माइनस है तो साइन थीटा को हम चेंज कर सकते हैं, साइन थीटा को चेंज कर बाबू तो क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो फार्मूला होता है ये। फिर देखो अब देखो जरा सा, ये 1 प्लस ये तो पूरा 2 है, ये है तो ये क्या हो गया कॉस थीटा हो गया कॉमन, तो नीचे क्या इसमें 2 कॉस थीटा है तो क्या बच गया 1 कॉस।